और लाइव काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर सुदेश अवस्थी सर को, जो कानपुर से हैं। गुरु नानक कॉलेज में विभाग अध्यक्ष से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, सभी विधाओं में आप लिखते हैं। सर प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार सर, मैजिक में चंद्रा के इस लाइव पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जी सर। तो अनुमति है मुझे? बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि आप पर अपना जो है काव्य पाठ प्रारंभ करें। स्वागत है सर आपका। जी। सबसे पहले तो मैं इस पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको नमस्कार करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भारती कविता महायज्ञ, महोत्सव नहीं है, महायज्ञ है। और सबको पता है कि यज्ञ के बाद में पर्यावरण बहुत अच्छा होता है, पर्यावरण का प्रदूषण दूर होता है, तो कविता भी यही काम करती है। मैं मैजिक बहन नरेश जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बड़ा अभिनव प्रयोग जो शायद पहली बार हो रहा है कि 15 दिन लगातार कविता पाठ, निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। थोड़ी देर से पहले मैं सुनना था, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। और हमारे मित्र व्यंग्यकार श्री हरीश नवल जी ने इसका अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी को भी नमस्कार करता हूँ और कुछ कविताएं। पहले मैं एक निवेदन कर दूं, जैसा आपने बताया है कि मेरी देश दुनिया में कवि सम्मेलन के मंचों पर पहचान तो व्यंग्य के कवि के रूप में है, लेकिन मैंने गीत, गजल, मुक्तक, दोहे सभी विधाओं में काम किया है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा अवसर है जिसमें मैं सभी विधाओं से थोड़ी थोड़ी वानगी अपने मित्रों के सामने रखूं। तो आइए, सबसे पहले मैं एक गीत पढ़ता हूँ, तहत में पढ़ता हूँ। आखिर कविता होती कैसे है और कब कब होती है, एक गीत इसको लेके पढ़ता हूँ और सुनिएगा। कहता हूँ ये कि पीड़ा का अनुवाद है कविता, योगी होगा पहला कवि, वहां से निकला होगा गान। तो मैं यूं कहता हूं कि पीड़ा का अनुवाद है कविता, खुद से एक संवाद है कविता। पीड़ा का अनुवाद है कविता, खुद से एक संवाद है कविता। और कविता कब होती है कि बादल से जब बूंदें झरती, बादल से जब बूंदें झरती, पातों की तब अजूरी भरती, बाल हटे कागज की नौका, कुदरत से आबाद है कविता। बाल हटे कागज की नौका, सागर की यात्राएं करती, कुदरत से आबाद है कविता। पीड़ा का अनुवाद है कविता, खुद से एक संवाद है कविता। और कहता हूं कि कहने को मेले पर मेले, फिर भी हम हैं निपट अकेले। क्या बात है। ऐसी भी कविता होती है कि कहने को मेले पर मेले, फिर भी हम हैं निपट अकेले, संतरासों की लहरों के संग माझी तो हरदम ही खेले। मन के सुख की खाद है कविता, मन के सुख की खाद है कविता। पीड़ा का अनुवाद है कविता, खुद से एक संवाद है कविता। पीड़ा का अनुवाद है कविता। अगला बंद पढ़ता हूँ। कविता कब होती है? होठ दबा जब हंसता कोई, होठ दबा जब हंसता कोई, मन आंगन तब बसता कोई। होठ दबा जब हंसता कोई, मन आंगन तब बसता कोई, सपन सभी सच होने लगते, बाहों में जब कसता कोई। सपन सभी सच होने लगते, बाहों में जब कसता कोई। सोंधी 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 याद है कविता, पीड़ा का अनुवाद है कविता। खुद से एक संवाद है कविता, पीड़ा का अनुवाद है कविता। खुद से एक संवाद है कविता। और अंतिम बंद पढ़ता हूं कि निर्गुण आंखें सूरा खोले, निर्गुण आंखें सूरा खोले, सच की बानी कबीरा बोले। निर्गुण आंखें सूरा खोले, सच की बानी कबीरा बोले। तुलसी गाते मर्यादा को, तुलसी गाते मर्यादा को, मीरा भक्ति प्रेम रस घोले। जन जन की फरियाद है कविता, पीड़ा का अनुवाद है कविता। खुद से एक संवाद है कविता, पीड़ा का अनुवाद है कविता। खुद से एक संवाद है कविता। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। और सर पूनम सागर मैम जुड़ चुकी हैं,
स्वागत है मैम आपका। मनीषा व्यास जी जुड़ चुकी हैं, सरिता ठाकुर दीदी जुड़ चुकी हैं, प्रेम भंडारी सर, पारुल जी, सौरभ जी, त्रिलोक सर जुड़े हुए हैं सर स्टार्टिंग से, सुलेखा जी, अनुपमा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सुरेश पराग सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, स्वागत है आपका। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये एक गीत तो मैंने जी कविता की व्युत्पत्ति को लेकर पढ़ा। अब एक समसामयिक जी संदर्भों का बहुत छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। आप उसे जी जी नवगीत भी कह सकते हैं, जो गीत के जानकार हैं वो काफी जचेंगे। मैं जी ये कहता हूँ गीत में कि गल रहे हैं जी इन दिनों कुछ इस तरह मुखड़े, गल रहे हैं इन दिनों जी कुछ इस तरह मुखड़े, धूप में बिखरे हुए जो बर्फ के टुकड़े। गल रहे हैं क्या इन दिनों कुछ इस तरह मुखड़े, धूप में जी बिखरे हुए जो बर्फ के टुकड़े। और स्थिति क्या है कि जेठ के दिन पांव नंगे और यात्रा रेत पर, जेठ के दिन पांव नंगे और यात्रा रेत पर, धूप काटे जी, एक लड़की महाजनों के खेत पर। क्या जेठ के बात दिन है। पांव नंगे और यात्रा रेत पर, धूप काटे एक लड़की महाजनों के खेत पर। रीढ़ की हड्डी चटकती, रीढ़ की हड्डी चटकती, पांव भी उखड़े, रीढ़ की हड्डी चटकती, पांव भी उखड़े। गल रहे हैं इन दिनों कुछ इस तरह मुखड़े, धूप में बिखरे हुए जो बर्फ के टुकड़े। अगला बंद और अंतिम बंद। द्रौपदी फिर दांव पर है कौरवों के बीच में, द्रौपदी फिर दांव पर है कौरवों के बीच में, राज सत्ता की लगामें दिख रही हैं कीच में। द्रौपदी फिर दांव पर है जी, कौरवों के बीच में, राज सत्ता की लगामें दिख रही हैं कीच में। कौन इनके अब करेगा, कौन इनके अब करेगा दूर सब दुखड़े। गल रहे हैं क्या बात, इन दिनों कुछ इस तरह मुखड़े, धूप में बिखरे बहुत हुए जो बर्फ के टुकड़े, धूप में बिखरे बहुत हुए जो बर्फ के टुकड़े। गल रहे हैं इन जी, दिनों कुछ इस तरह मुखड़े। तो आइए, जी, जी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप जी भी बड़ा सर। जीवंत नरेंद्र शर्मा सर, ज्योत्सना मैम जुड़ चुकी हैं, सुलेखा जी धन्यवाद आपका, विजय विश्वकर्मा सर जुड़ चुके हैं, राजपाल सुदेश सर, सभी जिनके मैं नाम ले पा रही हूँ और जो मुझसे छूट रहे हैं, सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। जी सर, स्वागत है आपका। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सर, मैं और आगे बढ़ता लगातार हूँ कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ जी सर, स्वागत है और आपका, बिल्कुल कुछ मुक्तक सुनाता हूँ। स्वागत है। जी एक बड़ा प्रश्न है हम अभिभावकों के सामने। जी वो प्रश्न ये है कि आजादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी 74 वर्ष हो जी चुके हैं। जी आजादी के 74 वर्ष बाद भी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना पड़ रहा है। आप बेटी हैं, जी सर, सबको अपने मन में भीतर झांकने की जरूरत है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, मुझे लगता है स्वागत है शायद सर। ये स्थिति जी होनी चाहिए। और वो जी, पंक्तियां मैं यूं स्वागत पढ़ता है हूं सर। जी कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। सोच छोटी रख, खुद का जी बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। सोच छोटी बहुत रख, खुद का बेड़ा जी गर्क मत करना, स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने अपनी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। तो भूल कर भी बहुत खूबसूरत संदेश। बेटा जी बेटी में फर्क मत करना। ये अभ्यास हो जाए बहुत तो शायद इस तरह के जी अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जी देखा कि बहुत ओलंपिक में गरीब घरों की बेटियों ने कैसे पदक जीते हैं। और जी, भावना क्या होनी चाहिए, 4 पंक्तियां ये भी सुन लीजिए। और ये कहता हूं स्वागत है सर। कि क्या भावना होनी चाहिए कि रूह से स्वागत रूह रूबरू नहीं होती, इससे जुड़ने की जरूरत है कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती। रूह से रूह रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती। वो घर घर नहीं जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती, बहुत खूब, बहुत खूब, जिसमें बहुत बेटी या बहू नहीं जी होती। जी आइए, एक संवेदनापूर्ण बात और उठाता हूं, और इसके पहले 4 हाँ, पंक्तियां पढ़ूं, मैं एक बात कहता हूं। जी जी एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक जी अखबार में एक विज्ञापन छपा
कि मेरा कुत्ता कहीं खो गया है। जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी हुई कोठी के पते पर पहुंचाएं, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अगले दिन एक सज्जन का फोन पहुंचा उनके पास, वो बोले भाई साहब आपका कुत्ता खो गया है। बोले हाँ खो गया है, आपको मिला तो पहुंचा दें। बोले जी वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है, ओल्ड होम में वृद्धाश्रम में आ गया है, और तुम्हारी माँ के साथ में 2 घंटे से खेल रहा है, आप चाहें तो यहां से ले जाएं। जब हम कुत्तों के खो जाने का विज्ञापन देने लगे और बुजुर्गों को वृद्धाश्रम पहुंचाने लगे, तब मैं उस पीढ़ी से 4 पंक्तियां निवेदन पूर्वक कहता हूं, और ये कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, अपनी ख्वाहिश के परिंदे पर निशाना रखना, और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। बहुत खूब सर। दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। एक व्हाट्सएप भेज दिया, गुड मॉर्निंग मॉम, एक गुलदस्ता लेके चले गए, ये बाजारवाद है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। क्या बात। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा कि मोहब्बत की तो कोई सूरत नहीं है जी, मोहब्बत की तो कोई सूरत नहीं है, और ये है तो कोई भी जरूरत नहीं है। मोहब्बत की तो कोई सूरत नहीं है, ये है तो कोई भी जरूरत नहीं है। और मेरी माँ से सुंदर, मेरी माँ से भोली, मेरी दृष्टि में कोई औरत नहीं है। मेरी माँ से सुंदर, मेरी माँ से भोली, मेरी दृष्टि में कोई औरत नहीं है। ये संवेदना की वो कुछ पंक्तियां हैं जिसे हम संस्कृत और संस्कारों के समाज में हमें जीना चाहिए, और हम जीते हैं। बहुत खूबसूरत सर। हरीश नवल सर आपका अभिनंदन कर रहे हैं। त्रिलोक मोहन सर लगातार बने हुए हैं। नीलम, राजपाल यादव जी, नकुल सिंह जसावत, शेखर आजाद जी, सभी लोगों का, विभा राज, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देकर जुड़ने के लिए। जी सर, स्वागत है आपका। जी सबको नमस्कार, सबका प्रेमियों को नमस्कार। आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा मैंने दोहे भी लिखे हैं, तो कुछ अलग अलग रंग के दोहे सुनाता हूँ। स्वागत है सर। हिंदी काव्य शास्त्र का वो एक छोटा छंद जो 2 पंक्तियों में पूरी बात कहता है। जी, मैं अपने सारे मित्रों से निवेदन करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस शख्स के भीतर गांव और बच्चा जिंदा रहता है, वो कभी अकेला नहीं रहता और हमेशा खुश रहता है। तो आइए गांव से जुड़े हुए कुछ दोहे पढ़ता हूं। जिनके गांव हैं वो गांव लौटे, और कहता हूं कि शीतल पानी कूप का और नीम की छांव। बचपन में नीम के पेड़ के नीचे तखत पर दरी बिछा के जितनी अच्छी मीठी नींद आती थी, बड़े से कमरे में एसी में नहीं आती। संवेदना से सुनना कि शीतल पानी कूप का, शीतल पानी कूप का और नीम की छांव, शोर शहर का कनपका, शोर शहर का कनपका, दिल में गाता गाँव, शोर शहर का कनपका, दिल में गाता गाँव। दुआ सुनिएगा। रोम रोम हर्षित हुआ, रोम रोम हर्षित हुआ, पुलकित होता गात, रोम रोम हर्षित हुआ, पुलकित होता गात, सूने घर से जब करी बचपन वाली बात, सूने घर से जब करी बचपन वाली बात। और दोहा सुनिएगा कि हम महानगरों में आ गए, चुनौतियां बढ़ गई, चैलेंजेस बढ़ गए, समाधान छोटे हो गए। तो मैंने एक दोहा कहा
और ये कहा कि धूप सयानी हो गई, धूप जी सयानी हो गई, बौनी होती जी छांव। धूप सयानी हो गई, बौनी होती छांव। माल रोड पर खोजते, कहाँ खो गया गांव। माल रोड क्या पर बात, सोचते, कहाँ खो गया गांव। बहुत और एक बात सुनिएगा कि आंगन में तुलसी पूजे, ये हमारे संस्कार थे। जी आंगन में तुलसी पूजे, द्वारे पूजती गाय। जी आंगन में तुलसी पूजे, द्वारे पूजती गाय। संस्कारों की ये प्रथा कहाँ गई बिलगाए। संस्कारों की ये प्रथा कहाँ गई बिलगाए। और कहता हूं कि तुलसी गैया अलगनी हंसिया और कुदाल। जी महानगर में है तो क्या याद आता है कि तुलसी जी गैया अलगनी हंसिया और कुदाल। रह गए मन में कौंधते, कुआं बाग चौपाल। रह गए मन क्या, में कौंधते, कुआं बहुत खूब, बाग जी चौपाल। और कहता हूं कि जी रिश्तों में मिश्री घुली, जी ममता वाली छांव। हम एक अपार्टमेंट पर रहते हैं हम लोग, जी नहीं जानते नीचे की मंजिल में कौन है, ऊपर की मंजिल पे कौन है, बगल की मंजिल में कौन है। लेकिन गांव जी ऐसा नहीं था। गांव जी कैसा है कि रिश्तों में मिश्री घुली, जी ममता वाली छांव। हर घर अपना सा लगे, ऐसा मेरा गांव। हर घर क्या बात अपना है, सा लगे, ऐसा बहुत मेरा खूब, गांव। और एक अंतिम जी दुआ सुनिएगा गांव का। थकन मिटी, स्वागत, ली ताजगी। जी आज भी ऊर्जा गांवों से मिलती है, और जी बहुत सारे लोग गांव से ऊर्जा लेके महानगरों में पहुंचे हैं। तो ये दुआ जी 16 संवेदना से सुनेगा कि थकन जी मिटी, ली ताजगी, जिसकी पाकर छांव। थकन जी मिटी, ली ताजगी, जिसकी पाकर छांव। चकाचौंध में शहर के, भूल गए वो गांव। हाँ, चकाचौंध बहुत में खूब, शहर जी के, भूल गए वो गांव। चकाचौंध में बहुत शहर खूब, के, भूल गए वो गांव। तो आपकी बहुत खूब अनुमति हो सर, तो जी कुछ सर, व्यंग्य के दोहे सुना दूं मैं। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, आपको सुनने के लिए ही सब लोग जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका, जी देखिए क्या है, कुछ चरित्र हमारे आपके आसपास होते हैं। उन जी चरित्रों को हमारे जितने भी पटल पे लोग हैं, मैं दोहा पढ़ता हूँ, पहचानने खुशी स्वागत करिएगा। है सर, अगर वो चरित्र आपके आसपास जी कहीं होंगे तो अपने आप उनका आपके उसमें उभरेगा। तो जी कुछ व्यंग्य के दोहे पढ़ता हूँ कि स्वागत है साईं सर, इस संसार में जी ऐसे मिले फकीर। साईं इस संसार में ऐसे मिले फकीर, भीतर से लादेन हैं, बाहर बने कबीर। क्या बात है, बहुत खूब, जी भीतर से जी लादेन जी हैं, बाहर बने कबीर। और ऐसे लोग भी हैं बहुत कि मुंह खोलें मिश्री झरे। मुंह खोलें जी मिश्री झरे, भीतर धरे ब्लेड। ऐसे चरित्र कि मुंह खोलें जी मिश्री झरे, भीतर धरे ब्लेड। मौका पाते गपक लें ABCD Z। मौका पाके बहुत गपक लें जी ABCD Z। और ये दुआ सुनिएगा, बहुत इसकी भाषा देखिए और खास तौर से दुआ सुनिएगा। स्वागत है सर, जब हम जी सकारात्मक होते हैं, अंग्रेजी का पॉजिटिव जी शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि इस समय पॉजिटिव होना कोई अच्छी बात नहीं है। जी जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे आसपास भी लोग वैसे ही होते हैं, और जब हम जी नकारात्मक होते हैं तो हमारे आसपास वैसे लोग होते हैं, और वो सारे लोग कुंठित होते हैं। जब कुंठित कुंठित मिलते हैं तो क्या होता है, एक बिल्कुल अलग रंग का दोहा सुनेंगे। हम मित्रों से निवेदन कर रहे हैं, अच्छा स्वागत लगे तो बताइएगा। और ये कहता हूं, स्वागत है सर, कुंठित से कुंठित मिले, कुंठित से कुंठित मिले, सबय भये कुंठेश। कुंठित से कुंठित मिले, सबय भये जी कुंठेश। भीतर बाहर बांटते, ईर्षा द्वेष कलेश। भीतर बाहर बांटते, ईर्षा द्वेष कलेश। और एक दुआ सुनेगा, ऐसा भी चरित्र है कि ओस चाट सींचे अधर। जी ओस चाट सींचे अधर, बोले सागर बोल। औरन को उपदेश दें, करो खर्च दिल खोल। क्या औरन को बात है, उपदेश दें, करो खर्च दिल बहुत खोल। और जी हमारी कविता की दुनिया में भी जो नई पीढ़ी जी आ रही है,
मैं निवेदन जी पूर्वक एक बात कहता हूँ, मैंने देखा है कि 2 कविताएं वायरल हुई, तो इसके बाद में फिर जो गर्दन सीधी होती है, गलत है। जी जैसे जैसे ऊंचे जाइए वैसे वैसे विनम्र होना चाहिए। दुआ सुनिए, ऐसे लोग मेरे जी सामने हैं, आपके जी सामने हो तो देखिएगा। जी सर, जी स्वागत है मैंने एक सर। दुआ कहा कि गीत गजल के नाम पर खींची 4 लकीर। ऐसा सोच नहीं होना चाहिए कि गीत जी गजल के नाम पर खींची 4 लकीर, मीर सूर गालिब कहाँ, टिकते कहाँ कबीर। जी मीर सूर गालिब कहाँ, टिकते बहुत कहाँ खूब, कबीर। और व्यंग का एक अंतिम ये दोहा सुन लीजिए। स्वागत चाहे है। वो राजनीति जी का मंच हो, चाहे वो कविता का मंच हो, या कोई और मंच जी हो, जी एक अजीब सा व्यवहारवाद आ गया है। क्या है वो? ये जी कि उस कैरेक्टर से मैं बात कर रहा हूं, जिस कैरेक्टर की तरफ जा रहा हूं, कि रंग बदलने की कला खूब जानते आप। उस कैरेक्टर से बात कर रहा हूं कि रंग जी बदलने की कला खूब जानते आप, मंच छिना तो दुश्मनी, मंच दिया तो बाप। मंच बहुत खूब, छिना क्या तो बात। दुश्मनी, मंच जी दिया तो बाप। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए जी कि जैसे हो वैसे दिखो। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोहा संग्रह आया। इस जी दोहे का जो एक अर्धाली है, वही उसका शीर्षक है। जी वो शीर्षक अपने आप जी बोलेगा कि जी जैसे हो वैसे जी दिखो, पहनो जी नहीं नकाब। चौहन पे चेहरा जी नहीं होना चाहिए। जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। कांटों के भी घर मिले, बनकर खिलो गुलाब। क्या कांटों के बात है, भी घर बहुत खूब मिले, सर, बहुत खूब। बनकर खिलो जी गुलाब। और इसके पहले जी करना क्या है? करना ये कि जी तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार। तू मैं छोड़ दे, कर ले जी सबसे प्यार। पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। पत्थर से भी एक दिन बहुत फूटेगी खूब, जलधार। बहुत खूब। जी जी बहुत खूब सर। लव कुमार अग्रवाल जी, कनक जी, आर के चतुर्वेदी जी, प्रकाश नागोरी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्रवीण सर जुड़ चुके हैं, नरेंद्र शर्मा सर लगातार बने हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर स्वागत है। मैं कंचना प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, जी सर स्वागत मैं है। सबका मैं सबका अभिवादन करता हूँ। और जी अब कविता का थोड़ा रंग बदलता हूँ। आइए कुछ गजलें पढ़ता हूँ। मैंने बहुत गजलें कही हैं, और जी एक हाल में ही मेरा गजल संग्रह आया है, जी दीवारें सुन नहीं। स्वागत है सर। उसका एक शेर ये है जिस पर उसका नाम है कि बाहर बहुत धुआं है, अब धीरे बोलिए। जी बाहर बहुत धुआं है, खिड़की न खोलिए। दीवारें सुन नहीं हैं, अब धीरे बोलिए। आइए गजल पढ़ता हूँ। स्वागत है सर, एक बिल्कुल स्वागत। समसामयिक गजल पढ़ता हूँ। जी आप टेलीविजन खोलिए, कुछ बहस दिखाई पड़ती हैं, और जितने बहस में भाग ले गए होते हैं सब कहते हैं कि ये संविधान खत्म कर रहे हैं, ये संविधान खत्म कर रहे हैं, ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। जब सब हत्या कर रहे हैं तो आखिर बचा कौन रहा है? दावे बड़े बड़े हैं। एक थोड़ी तल्ख गजल है, लेकिन जी आज की संदर्भ में आपको अच्छी लगेगी, और हमारे सारे मित्रों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो फिर आप लोग बताइएगा, और बताइएगा क्या, आप तो पटल पे लिख के ही बताएंगे। आइए मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है सर। जी साहस देखिए उनका कि संविधान के पन्ने फाड़ें, क्या कर लोगे? जी संविधान के पन्ने फाड़ें, क्या कर लोगे? और जी उन्हें फिर गहरे गाड़ें, क्या कर लोगे? संविधान के पन्ने फाड़ें, क्या कर लोगे? और उन्हें फिर गहरे गाड़ें, क्या कर लोगे? मंच है अपना, चैनल अपना, मर्जी अपनी। मंच है अपना, चैनल अपना, मर्जी अपनी। जाति धर्म के भाषण झाड़ें, क्या कर लोगे? जाति बहुत धर्म खूब। के भाषण झाड़ें, क्या कर लोगे? देश जी स्वतंत्र है। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो और उनकी भाषा में बात कर रहा हूँ, उनकी ओर से कर रहा हूँ। कैसे जी कहते हैं कि देश स्वतंत्र है। जी स्वतंत्र हैं हम भी यार, देश स्वतंत्र है। स्वतंत्र हैं हम भी यार, मंचों पर जो चाहे दहाड़ें, क्या कर लोगे? बहुत मन खूब।
जी चुप अब जो चाहे दहाड़े क्या कर लोगे, जेब में खाकी वर्दी मुट्ठी में कानून, जेब में खाकी वर्दी मुट्ठी में कानून, लोकतंत्र की जड़ें उखाड़े क्या कर लोगे, लोकतंत्र की जड़ें उखाड़े क्या कर लोगे, देश मकां है बाप का अपने। कुछ ऐसे बोल पिछले दिनों सुनने को आए, तो शेर सुनेगा कि देश मकां है बाप का अपने, देश मकां है बाप का अपने, इसकी सूरत रोज बिगाड़े क्या कर लोगे, इसकी सूरत रोज बिगाड़े क्या कर लोगे, लोकतंत्र के पन्ने फाड़े, संविधान के पन्ने फाड़े क्या कर लोगे, और इन्हें फिर गहरे गाड़े क्या कर लोगे। बहुत खूब, बहुत गजल को जी लेके मैं एक बात कहता हूं, जी जी ये सर। गजल, और मुझे लगता है जितने भी हमारे इस पटल पर मौजूद हैं और कविता से जुड़े हैं, वो हमारी इस जी बात को ताकीद करेंगे, शायद समर्थन करेंगे, और समर्थन करेंगे तो करिएगा। मैं एक बात ही कहता हूं गंभीरता से कि ये जी गजल जब हिंदी वालों के पास आई या हिंदी के पास आई, तो गजल का कैनवास बड़ा हो गया, कहन बड़ी हो गई, पहुंच बड़ी हो गई। जी तब मैंने ये दो पंक्तियां कही थी कि जाने कितने रास्ते तय करके आई है गजल, आशिक माशूका के बीच, जुल्फों के बीच फंसी हुई गजल, भूख तक पहुंची, बेटी तक पहुंची, मां तक पहुंची, मजारों तक पहुंची और विसंगतियों तक पहुंची। तब मैंने कहा कि जाने कितने रास्ते तय करके आई है गजल, अब हमारे घर में आके मुस्कुराई है गजल। क्या बात है सर, बहुत जाने खूब, कितने रास्ते बहुत तय करके आई है गजल, जी अब हमारे घर जी में आके मुस्कुराई है गजल। तो एक जी गजल के कुछ शेर आप गजल के लिए सुनिए। यह गजल स्वागत है सर। वो है जिसे आप पाना चाहते हैं, ये गजल वो है जिसे हम गजल कहते हैं। जिसकी जिसकी पास जो जो गजल हो अपने लेके सुनेगा। मैं कहता हूँ ये स्वागत गजल कहना इतना आसान काम नहीं है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत खपना पड़ता है, बहुत कुछ खोना भी जी पड़ता है। सुनेगा। जी हाँ, स्वागत हरीश नवल जी ने हाथ जोड़े हैं, नमस्कार, सुनेगा। जी मैं कहता हूँ कि जी हर खुशी बीमार कर ली एक गजल के वास्ते, हर खुशी बीमार कर ली एक गजल के वास्ते, जिंदगी दुश्वार कर ली एक गजल के वास्ते, हर क्या खुशी बात बीमार कर ली एक गजल के वास्ते, जिंदगी दुश्वार कर ली एक गजल के वास्ते, और मानता हूं, और शेर सुनेगा कि हर खुशी बीमार कर ली एक गजल के वास्ते, जिंदगी दुश्वार कर ली एक गजल के वास्ते, और मिले उनके दरमियां था मुद्दतों से कुछ नहीं, मिले उनके दरमियां था मुद्दतों से कुछ नहीं, अब खड़ी दीवार कर ली एक गजल के वास्ते, क्या बात अब खड़ी जी दीवार जी कर ली एक गजल के बहुत वास्ते। और ये शेर सुनेगा कि उम्र जी भर जो भीड़ से बचते रहे हैं देखिए, उम्र भर जो भीड़ से बचते रहे हैं देखिए, शख्सियत बाजार कर ली एक गजल के वास्ते, बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब जी शख्सियत बाजार कर ली एक गजल के वास्ते, और कोशिशों के बाद भी पहुंचा न साहिल के करीब, कोशिशों के बाद भी पहुंचा न साहिल के करीब, हर लहर पतवार कर ली एक गजल के वास्ते, हर लहर क्या बात पतवार कर ली एक गजल के वास्ते। और आखिर से सुनेगा, दूर का स्वागत है शेर है कि जी मानता हूं इश्क है एक आग का दरिया, मगर इश्क किसी भी चीज से हो, कविता से हो, व्यक्ति से हो, राष्ट्र से हो, राष्ट्रबोध से हो, किसी से भी हो, जी जी शेर सुनेगा। स्वागत है और बड़े गंभीरता से, तेवर से मैंने शेर कहा कि मानता हूं इश्क है एक आग का दरिया, मगर जी मानता हूं इश्क है एक आग का दरिया, मगर ये नदी भी पार कर ली एक गजल के क्या बात वास्ते, क्या ये बात नदी क्या भी पार कर ली बात एक गजल के जी वास्ते, जिंदगी जी दुश्वार जी कर ली एक गजल के जी वास्ते, हर खुशी बीमार जी कर ली। एक गजल के दो तीन शेर और सुन लीजिएगा। बहुत सारी गजलें मैंने कही हैं, लेकिन मैं जी अलग सर, अलग रंग की स्वागत कविताएं पढ़ रहा हूं कि जी लाओ
सुनाइए। नहीं। क्षमा कीजिएगा, कुछ नेट में प्रॉब्लम थी और चूंकि मौसम यहाँ कुछ ठीक नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ गई है। मेरी जी सर। आवाज पहुंच गई है आपके पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू करें, स्वागत है आपका। हेलो। जी जी सर, हेलो। बिल्कुल सर, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप कंटिन्यू करें। हेलो। सर आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है, अब आई आवाज आपकी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ, स्वागत है आपका। जी मैं क्षमा मांगता हूँ, कुछ नेट की प्रॉब्लम है, मौसम ठीक नहीं है, इसलिए सुनिएगा स्वागत है कि सर, लाओ स्वागत। कहीं से आग मशालों के वास्ते, कब से जी तरस गए हैं उजालों के वास्ते। लाओ कहीं से जी सर, आग बहुत मशालों खूब। के वास्ते, कब से तरस रहे हैं उजालों के वास्ते। गोया कि हम जी किताब हुए आदमी नहीं, गोया कि हम किताब हुए आदमी नहीं, इनके तो कभी उनके ख्यालों के वास्ते। गोया कि क्या हम बात है। किताब हुए आदमी नहीं, इनके तो कभी जी उनके ख्यालों के वास्ते। लाओ कहीं से जी आग मशालों के वास्ते, कब से तरस रहे हैं उजालों के वास्ते। लाओ कहीं से आग मशालों के वास्ते। बहुत खूब। आइए अब बिल्कुल तेवर बदलता हूँ, मैं व्यंका का जी भी सर, हूँ। स्वागत कुछ है छोटे आपका। छोटे फिर के अंदर अरोरा सर का स्वागत है, पीनू महेंद्र जोशी जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है। सुलेखा जी सर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। फिर के अंदर अरोरा सर, मुकेश जी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर। जी सर, बिल्कुल स्वागत है सर आपका। आइए मैं कुछ छोटे छोटे व्यंग सुनाता हूँ और जी पहला व्यंग सुनेगा, जी धर्म के नाम पर राजनीति। इससे ज्यादा व्याख्या इतनी कहूंगा, ये पटल ऐसा नहीं है जिसमें ज्यादा कुछ बोला जाए। कविता वो व्यंग बोलेगा कि जी सर। पन्नों में जी छपे धर्म ने अक्षर से जी पूछा। जब से इसके धर्म के नाम जी पर राजनीति शुरू हुई और दुकानें खुल गई, जी तब से धर्म क्या जी, सोचता है, एक छोटा सा व्यंग कि पन्नों में छपे स्वागत है सर। धर्म ने अक्षर से पूछा जी कि अनुमति हो तो बाहर घुमाऊं। जी पन्नों में छपी श्रीमद् भगवत गीता, श्री जी रामचरितमानस, पाक बाइबल, पाक कुरान, सब पन्नों में धारण करें, जी माने तो धर्म, जी नहीं तो दुकानें चल रही। पन्नों में छपे धर्म जी ने अक्षर से पूछा कि अनुमति हो तो बाहर घुमाऊं। अपने जी तथाकथित घरों यानी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चौखटों को चूमाऊं। तो अक्षर बोला चुप जी, बैठ, बाहर जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा। अक्षर बोला चुप क्या बैठ, बात। बाहर जाएगा जी तो भीड़ में खो जाएगा। लोग जी, सत्ता पाने के लिए करवाएंगे दंगे, बदनाम तू हो जाएगा। क्या बात है सर, तब से क्या बात है, धर्म बहुत खूब। तब से जी धर्म तब से धर्म अपनी ही सुरक्षा में कुछ अधिक ही मुस्तैद है। चुपचाप सांस रोके, किताबों में कैद है, किताबों में कैद है, जी किताबों में कैद है। जी, बहुत खूब एक सर, व्यंग और बहुत सुनिएगा। खूब। कभी कभी स्वागत है घटनाओं से सर। व्यंग जी जन्मता है। बड़े व्यंगकार हरीश नवल जी पटल पर हैं जी और मैंने गद्य जी व्यंग भी कही, मेरी कई किताबें भी आई हैं, उनका बड़ा स्नेह भी मिलता है। लेकिन ये एक व्यंग सुनिएगा कि कभी जी कभी घटनाओं से व्यंग जन्मता है। मैं एक दुकान पर गया जी कैंची लेने, जी दुकानदार से जो बातचीत हुई, यहां से एक जी व्यंग जन्मा और वो जी मैं पढ़ता हूं कि जी मैंने सर, डॉक्टर दुकानदार से सुरेंद्र कहा, शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर। बिल्कुल, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, पद्मश्री सिद्धे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बड़े भाई, मैं उन्हें सादर चरण स्पर्श करता हूं और वो जुड़े हैं तो मुझे स्वागत है आशीष सर मिलेगा। आपका। जी जी, बिल्कुल सर, तो आपका मैं स्वागत है, कंटिन्यू करें। जी तो मैंने कहा कैची, कैची शीर्षक से मैं व्यंग पढ़ता हूं कि मैंने जी दुकानदार से कहा एक अच्छी सी कैंची दिखाइए। जी तो दुकानदार बोला किस काम के लिए चाहिए पहले ये तो बताइए, किस काम के लिए चाहिए पहले ये तो बताइए। मैंने काम जी क्या
किस काम के लिए चाहिए पहले तो बताइए। हमने काम क्या कैंची से कहीं कोई खिचड़ी पकाई जाती है? कैंची तो कैंची है, सिर्फ काटने के काम आती है। कैंची तो कैंची सिर्फ जी काटने के काम आती है। तो दुकानदार बोला भाई साहब आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं, लेकिन काम के आधार पर कैंची के आकार प्रकार बदल जाते हैं। काम क्या के बात है, आधार पर बहुत कैंची खूब। के आकार प्रकार बदल जाते हैं। मसलन ये जी छोटी सी कैंची दाढ़ी मूछें छांटने के काम आती है। ये धातुएदार जी कैंची झबरीले बाल काटने के काम आती है। और इससे बड़ी इस कैंची से टेलर अपने ग्राहकों की जेबें और गला काटता है। और उससे बड़ी जी इस कैंची से माली बेतरतीब फैली डालियों को छांटता है। भाई साहब जी इसके अलावा भी होती है एक कैंची जो इस देश के वीआईपीज की शान को बढ़ाती है, चांदी से जी चमचमाती। ये छोटी सी कैंची शिव उद्घाटन का फीता काटने के काम आती है। क्या बात है सर, चांदी से बहुत खूब, चमचमाती बहुत छोटी खूब। सी ये कैंची शिव उद्घाटन का फीता काटने के काम आती है। फिर दुकानदार बोला जी भाई साहब इसके अलावा भी होती है एक कैंची। बोला जी इसके अलावा भी होती है कैंची जो इस देश के कुछ नेताओं और धर्म गुरुओं की जुबान पे रहती है। जनता उसे कैंची नहीं, कहीं भाषा, कहीं क्षेत्र, कहीं जाति तो कहीं धर्म कहती है। क्या इसी बात है, कैंची से बहुत खूब। जी विरोधियों की सेहत जी को छांटा जाता है। इसी कैंची से जी विरोधियों की सेहत को छांटा जाता है। इसी कैंची से आदमी को काटा जाता है। कुछ लोग जी इसी कैंची से पेट पाटते हैं। और भाई साहब इस पे भी काम न चले तो इसी कैंची से देश बांटते हैं, क्या इसी बात है कैंची सर, से बहुत समाज खूब, बांटते हैं। बहुत तो मैंने बढ़िया। कहा अंतिम पंक्तियां जी सुनेगा। मैंने कहा दुकानदार जी जी अब ऐसी कैंचियों के बारे में ज्यादा मत बता, इस कैंची को भी काटने वाली कोई जी कैंची हो तो दिखा। मैंने कहा इस कैंची को जी काटने वाली कोई कैंची हो तो दिखा। दुकानदार बोला भाई साहब ऐसी कैंची के बारे में मुझसे कुछ मत बोलिए। ऐसी कैंची तो 74 साल से सुस्त पड़ी जनता की मुट्ठियों में बंद है। हो सके तो एक बार जनता को जगाइए, अब उसकी मुट्ठियां टटोलिए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए। बहुत बढ़िया सर, तो बहुत खूब। जी आइए तो कुछ एक दो टुकड़े हास्य के सुना देता हूँ, थोड़ा ठाके, थोड़ी मुस्कुराहट के। मुस्कुराहटों के बादशाह, ठाकों के बादशाह श्रद्धेय सुरेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जुड़ चुके हैं कोरोना सर काल में हमारे कोई बीच, एक दो सुन छोटी रहे छोटी हैं घटनाएं हमें, बिल्कुल मैं सर। बताता हूँ। और जी पहली जी घटना जी मैं अपने घर से स्वागत है उठाता सर। हूँ। कोरोना काल में जी पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। कोरोना काल में पत्नी से झगड़े के बाद जी हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में अठन्नी टिकाई, उसके हाथ में रुपयों की थैली टिकाई। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता क्या है बात। मुझे नाज है कि तू हमेशा जी मेरे पक्ष में खड़ा होता है। बेटा बोला पापा ये लो अपनी थैली संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। मैं तो मानता हूं सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना। उन्होंने मुझे बार बार समझाया है कि संकट के समय हमेशा दलितों, कुचलों, पिछड़ों, सताए हुए लोगों के साथ रहना। क्या बात है सर, बहुत खूब। जी संकट के समय जी हमेशा दलितों, जी कुचलों, पिछड़ों, सताए हुए लोगों के साथ रहना। तो ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे जोर से हड़काया, लेकिन वो डरने के बजाय मुस्कुराया। तो मैंने उसे गुस्से में इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। नहीं कहना चाहिए, 21वीं सदी के बच्चे कह देते, जवाब मिल जाता तो लाजवाब हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जी बाप होने के नाते वो जो अधिकार, विशेषाधिकार जो मिला है, वो कभी कभी हम लोग भूल कर जाते हैं, गुस्से में कह जाते हैं। तो ये सुन के मैंने जी उसे हड़काया, गुस्से में उसे इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। तो बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया। बोले पापा आप तो साहित्यकार हैं। बोले पापा आप तो साहित्यकार हैं, मुहावरों के जी प्रयोग के मामले में आप सावधान रहा करें। हमें गधा नहीं, गधे की औलाद कहा करें। ये सुन के क्या बात है ये सर। सुन के मैं समझ जी गया कि इस 21वीं जी सदी के बच्चे टापो टाप हो गए हैं। अब हम उनके बाप नहीं, जी
वो हमारे बाप के भी बाप के भी बाप के भी बाप हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक टुकड़ा और सुन लीजिए, इसके बाद अंतिम कविता पढ़ूंगा, तब तक समय हो जाएगा, ठीक है? जी सर, स्वागत है आपका, स्वागत है जी। एक मैंने मिथकीय प्रयोगों से हाथ से निकालने की कोशिश की और व्यंग भी निकाला। शिक्षा व्यवस्था पे एक व्यंग है जी कि एक शिक्षक रोज स्कूल जाता था जी, लेकिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाता था। जी मेज पर छड़ी रख के स्टाफ रूम में जाके सो जाता था। जी, मेज पर छड़ी रख के स्टाफ रूम में जाके सो जाता था। एक दिन प्रिंसिपल ने सोते हुए पकड़ा, उसे बातों में जकड़ा, बोला ये बात आखिर किसके समझ में आएगी कि तुम यहाँ पड़े पड़े सो गए हो? मेज पर क्लासरूम में रखी छड़ी क्या बच्चों को पढ़ाएगी? तो शिक्षक बोला, सर ये चमत्कारों का देश है, मत भूलिए कि ये आस्था के मार्गों का देश है। जरा सोच के देखिए, जब श्री राम की एक जोड़ी खड़ा हूं 14 साल तक रामराज चला सकती है, तो क्या मेरी एक छड़ी 35 बच्चों को नहीं पढ़ा सकती? तो क्या मेरी एक छड़ी 35 बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है? आस्थाओं के विपरीत मत जाइए, नहीं तो पंगे हो जाएंगे। ज्यादा कुछ बोलोगे तो फिर दंगे हो जाएंगे। तो अब उसका सटायर सुनना, अंतिम संख्या सुनना इसकी। तो प्रिंसिपल बोला, अच्छा भगत बनने की कोशिश कर रहे हो, सच्चाई से भी नहीं डर रहे हो, भगत बनने की कोशिश कर रहे हो? मत भूलो जब 14 साल तक तपोवन में रह के कोई तपस्या करके तपता है, इस तरह से सोने से नहीं, कर्तव्य बोध के कारण, त्याग के कारण कोई भगत बनता है, कोई भगत बनता है, कोई भगत बनता है। बहुत खूब। आइए, मुझे लगता है समय की काफी निकट पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल सर, और जितना भी समय हमारे पास में है, बिल्कुल सर, स्वागत है आपका जी। हाँ, मेरे पास 7 मिनट का समय है। मैं एक 7 मिनट की ही एक कविता सुनाता हूँ। सब हमारे पटल पर मौजूद लोगों को प्रणाम करते हुए एक निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि तमाम सारे देशों में जाने का मौका मिला, कविता पढ़ने का मौका मिला। माफी चाहती हूँ सर, 8:15 बजे तक का, जी सर माफी चाहती हूँ सर, 8:15 बजे तक का समय है, आपका स्वागत है सर। हाँ, मैं पहले खत्म कर दूं। मैं कहना मेरे पास 7 मिनट का समय है, मैं 7 मिनट समझता हूँ, बिल्कुल समय का पाबंद। तो मैंने देखा कि वहां भगतवंशी, हमारे भगतवंशी सर उठा के खड़े हैं। आखिर वो क्या मजबूती है? मैं उस मजबूती को आपके सामने एक 5 मिनट की कविता के माध्यम से रखना चाहता हूँ और ये कहता हूँ, सर 8:15 बजे का, सर माफी चाहती हूँ, 8:15 बजे तक का समय है हमारे पास। जी सर, स्वागत है सर। तो मुझे लगता है कि 8:08 हुआ, 8:05 8:13 पे मैं आपको छोड़ दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी नमस्कार कर लूं? जी नहीं सर, स्वागत है, माफी चाहती हूँ सर। जी सर, बिल्कुल सर, स्वागत नहीं, मैं एक अंतिम दोहा पढ़ के फिर नमस्कार करता हूँ। नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू करिए। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए कि भरा भरा जब जी लगे, भरा भरा जब जी लगे, रह गए मन अकुलाए, खुद से खुद की बात कर समाधान मिल जाए, खुद से खुद की बात कर समाधान मिल जाए। और 2 पंक्तियां ये और सुन लीजिए कि भुजा भुजा लक्ष्मण बसे, जी भगत बसे हर धाम, भुजा भुजा लक्ष्मण बसे, जी यानी कि सेवा भाव, और भगत बसे हर धाम, त्याग। ये अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं आज की इसकी। भगत यानी त्याग, और संकल्पों में पवन सुत। कैसे संकल्प? कि चाहे पहाड़ उखाड़ के लाना पड़े लेकिन संजीवनी बूटी समय से पहुंचाएंगे, ये संकल्प। अब दोहा सुन लीजिएगा कि भुजा भुजा लक्ष्मण बसे, भगत बसे हर धाम, संकल्पों में पवन सुत, स्वयं मिलेंगे राम, संकल्पों में पवन सुत, स्वयं मिलेंगे राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आपने बहुत अच्छा सुना। आपसे माफी चाहूंगी, और मैं चाहूंगी सर कि एक आपकी पसंदीदा रचना, अभी हमारे पास टाइम है, जरूर से सुनाएं सर। जी, अब जो मैं रचना मैंने उठाने की कोशिश की थी वो कम से कम 4, 4.5, 5 मिनट की रचना है जी, है ना?
तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ उसको। जी बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। जी हाँ, और मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। मैंने वो रचना इसलिए उठाई थी कि दुनिया के तमाम देशों में देखा और जो संकल्प है वो आप सुनिए। क्या है मजबूती कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। दुनिया के किसी कोने में हो, हम अपने संस्कृत संस्कार नहीं भूलते। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं। हम काटने वाली कैंची कभी नहीं होते। हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की बातें। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार। हम इसलिए मजबूत, आखिरी टुकड़ा सुनिएगा, इसलिए मजबूत क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है? हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेंत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हर दयाल या कि हरविंदर, हर कोई वतन की भेंट चढ़ता है। और आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की अभिनंदन चिड़िया से बाज मार गिराने का, चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। अंतिम पंक्तियां सुनेगा, इसलिए सुन ले दुनिया, इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत। हम एक हैं, एक, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सभी मित्रों को और श्रद्धेय शर्मा जी की प्रणाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मुझे टाइम में दिक्कत हो गई बताने में। आपका एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। आप इस पटल पर आए, अपना इतना अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आपने दिए। थैंक यू सो मच सर। मैंने अपनी घड़ी से भी 3 मिनट पहले खत्म किया। थैंक यू सो मच सर, गलती मेरी थी, मैंने 5 मिनट का सर मुझे थोड़ा रहा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, आपको अच्छा सुना और फिर कभी। जी जी जी, भाई साहब प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, चरण स्पर्श। और काव्य पाठ की श्रृंखला में